महाराज भरत कैसे बने जड़ भरत। श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज भरत की जीवन यात्रा बेहद अद्भुत बताई गई है। एक ऐसी आत्मा की कहानी जो राजा से हिरण और फिर ब्राह्मण बनकर अंततः परम ज्ञान की प्राप्ति करती है। राजा भरत एक अत्यंत भक्तिपूर्ण और धर्मनिष्ठ राजा थे। वे हर दिन अपने इष्ट देव की पूजा करते, मंत्र जपते और भगवान की आराधना में लीन रहते थे। एक दिन जब वे गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक घायल हिरनी जो मरने की हालत में थी नदी के किनारे पड़ी हुई थी, लेकिन मरने से पहले उसने एक नन्हे से हिरण को जन्म दिया। राजा भरत का हृदय दया से भर गया। उन्होंने उस छोटे हिरण की सेवा शुरू कर दी और उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगे। धीरे धीरे उनका मन उस हिरण में इतना लग गया कि वे भगवान का ध्यान करना भूल गए। उनका मन भक्ति से हटकर मोह में बंध गया। जब मृत्यु का समय आया तो उनके मन में सिर्फ उसी हिरण का स्मरण था। इसीलिए भरत जी का अगला जन्म एक हिरण के रूप में हुआ। उनका दूसरा जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ। हिरण बनकर भी भरत जी को अपने पिछले जन्म की स्मृति बनी रही। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने भगवान से अपने मन को भटका दिया था। वे मन ही मन पश्चाताप करने लगे, जिस कारण उन्होंने किसी से लगाव नहीं रखा। हिरण के शरीर में रहते हुए भी वे जंगलों में भटकते भटकते पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। भगवान के नाम का ध्यान करते रहे और शांत मन से अपने जीवन का अंत किया। तीसरे जन्म में महाराज भरत एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। इस जन्म में वे संसार से पूरी तरह असंतुष्ट हो चुके थे। उन्हें पता था मोह और प्रेम ही बंधन का कारण है, इसलिए उन्होंने मौन व्रत धारण किया और ऐसे रहने लगे जैसे वे पागल या अज्ञानी हों, ताकि कोई उन्हें सांसारिक कार्यों में न उलझाए। लोग उन्हें जड़ भरत कहने लगे, लेकिन वास्तव में वे भीतर से पूर्ण ज्ञानी और आत्मज्ञानी थे। इसी जन्म में उन्होंने राजा रहुगण को आत्मा और मोक्ष का अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है, न जन्म लेती है न मरती है, केवल शरीर बदलता है, जैसे कोई पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहन लेता है। जब मनुष्य यह पहचान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तभी सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है।